subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the musculoskeletal systems. Basically I am going to focus on the basic structure and function of the bone. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी, यू कैन check description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains basic introduction, the skeletal systems and the basic structure and function of the bone. So this is the basic parts of the musculoskeletal systems, जिसमें आपके तीन मेजर एरिया हैं. There are three major parts. First is the muscular systems. ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके मसल्स हैं और इससे बनता है आपका मस्कुलर सिस्टम्स. सेकेंड है आपके स्केलेटल सिस्टम्स, जिसमें जितने भी आपके बोन हैं वो जो क्रिएट करते हैं वो हैं आपके स्केलेटल सिस्टम्स. और इन्हीं स्केलेटल सिस्टम्स में जो है बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. जो दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट हैं उनको बोलते हैं हम लोग जॉइंट्स. तो इन जॉइंट्स से क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या बेसिक फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमको इस सिस्टम्स में पढ़ना है. तो देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज द मस्कुलर सिस्टम, सेकंड इज द स्केलेटल सिस्टम्स एंड थर्ड इज द जॉइंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे केवल बोन्स के बारे में. सो दिस कम फ्रॉम द ऑस्टियोलॉजी. सो व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? सो ऑस्टियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ऑस्टियन एंड लोगोस. सो ऑस्टियन मीन्स होता है बोन, लोगोस मीन्स होता है साइंस. देयरफॉर इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बोन्स. तो हम बोन की साइंटिफिक स्टडी को हम एक तरीके से ऑस्टियोलॉजी बोल सकते हैं. मीन्स दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बोन, ठीक है. एंड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केलेटन, देयर जॉइंट्स एंड द स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स. जिसे हमने बात कर चुके हैं. ये तीन मेजर पार्ट में हैं. एक है आपके बोन्स, एक है आपके जॉइंट्स, एक है आपके मसल्स, ठीक है. खासकर वॉलेंट्री मसल्स जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि वॉलेंट्री फंक्शन करता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है आपके कार्डियक और स्मूथ मसल सेल से, ठीक है. एंड बेसिकली दे इन्वॉल्व इन द मूवमेंट और लोकोमोशन. ये हमारे बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, आपके बोन्स हैं, ठीक है. एंड सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन. ये हमारे स्केलेटन सिस्टम्स हैं. ये आपके हेड हैं, स्कल हैं, या आपके रिब्स वगैरह हैं, या आपके हैंड्स हैं, या आपके लेग्स के बोन हैं, या आपके पेल्विक बोन हैं, या आपके वर्टिब्रल कॉलम हैं, जिसको हम इजीली देख सकते हैं. तो इन सब बोन्स के बारे में बेसिकली हमको पढ़ना है. हमको आपके सिलेबस वाइज इतना डीप में नहीं पढ़ना है. हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम फोकस करेंगे. बाकी आप जो गांधी एंड गोयल की बुक है या रॉस एंड विल्सन की बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं. हम मैक्सिमम जो इमेज है वो हम रॉस एंड विल्सन से लेते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ सके. बोन. सो व्हाट इज द बोन? सो बोन बेसिकली इट इज ए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारे बॉडी का एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज का ही पार्ट है जो कि बहुत ही हार्ड है, और ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड इट इज ए रिजिड ऑर्गन दैट इज ए पार्ट ऑफ स्केलेटन. तो जो बोन है बहुत रिजिड ऑर्गन है और ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं उसका मेजरली पार्ट है. एंड बोन टिश्यूज इज आल्सो नोन एज ऑसियस टिश्यूज. तो हम बोन टिश्यूज को ऑस्टियस टिश्यूज भी बोलते हैं. कभी कभी ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. एंड इट इज ए हार्ड टिश्यूज, a type of hard dense connective tissues. And bone tissues made up by different type of cells, mainly osteoblast, osteocytes and osteoclast. तो जो बोन्स हैं, जो बोन के टिश्यूज हैं उनमें तीन मेजर टिश्यूज होते हैं. एक है आपके ऑस्टियोब्लास्ट, एक है आपके ऑस्टियोसाइट, एक है आपके ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आपके जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव हैं जीपेट वगैरह में या कंप्यूटर एग्जाम्स में वो इसी सेल्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेजरली, और उनके क्या कंटेंट है वो बेसिकली मेन है जो हम आगे बात करेंगे डिटेल में. एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मिनरलाइज ऑफ द बोन, ठीक है. तो जो ये आपके सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो बोन के फॉर्मेशन है, उनके मिनरलाइजेशन है, उनके जो कंटेंट हैं, जो आपके कैल्शियम फास्फेट कंटेंट हैं उसके बैलेंस को, उसके कंटेंट को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं. ये जो तीनों सेल्स की बात कर रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट की, ठीक है. एंड द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 200 इंडिविजुअल बोन्स. जो हमारे बॉडी में ह्यूमन जो बॉडी है अप्रोक्सीमेटली 200 बोन्स कनेक्ट करते हैं. जिसे जानते हैं इजिली कि आपके बॉडी में 206 हड्डी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं. मीन्स द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 206 और 206 ऑफ बोन्स.
And the skeletal systems can divide into two major parts. First is the एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं उसको हम टू डिवाइड कर सकते हैं, टू डिवीजन में, आपका एक्सियल, आपका एपेंडिकुलर। जो आपके एक्सिस हैं, ठीक है, जो आपके रिब्स हैं, आपके वर्टेब्री हैं, आपके स्कल हैं, एक तरीके से एक्सियल हैं। बाकी जो आपके लेग्स हैं, आपके जो हैंड्स हैं, उनके जो बोन्स हैं एक तरीके से वो अपेंडिकुलर बोन्स हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो बेसिक फंक्शन अबाउट द बोन्स। तो बोन्स के क्या बेसिक फंक्शंस हैं? सो इट प्रोवाइड द बॉडी फ्रेमवर्क। ये हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उसको क्रिएट करने में हेल्पफुल करता है। हमारा जो प्लस बॉडी है एक तरीके से इन्हीं बोन्स के हिसाब से ही स्ट्रक्चरली डिफाइंड होता है। हमारी हाइट कितनी है, हमारी साइज कितनी है, तो ये बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को तैयार करने में। इसके अलावा इट हेल्प्स इन लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट टुगेदर विद द जॉइंट्स एंड द मसल्स। तो ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं, मसल्स के और जॉइंट्स के हेल्प से हमारे बॉडी को आपके मूवमेंट करा सकता है। जैसे कि हमारा हाथ का हिलना हो, हमारे रिस्ट का जो आपके रिस्ट हैं उसका हिलना हो, हेड का हिलना हो। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं कहीं ना कहीं बोन, मसल्स और जॉइंट्स मिल के एक साथ इस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सो दिस सिस्टम्स बेसिकली हेल्प्स इन द लोकोमोशन और मूवमेंट। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम, ये रिब्स के अंदर में आपके ये जो आपका पूरा सिस्टम्स हैं, इसके अंदर में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि जानते हैं आपके हार्ट होता है, तो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को जो हैं आपके बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो एक तरीके से इंजरी से प्रिवेंट करता है। एंड इट आल्सो हेल्प इन द होम्योपोइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योपोइसिस? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, आपके ब्लड सेल्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि बात करें आपके आरबीसी की हो, डब्ल्यूबीसी की हो या प्लेटलेट्स की हो, तो ये सारे जो आपके ब्लड सेल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बोन्स के जो बोन मेरो हैं, आपके येलो बोन मेरो हैं, रेड बोन मेरो हैं, इनसे ही क्रिएट होते हैं, इनसे ही बनते हैं। मतलब होम्योपोइसिस इस अंडरगोस इन द बोन मेरो। जो होम्योपैथी का प्रोसेस है वो हमारे बोन मेरो में ही होता है। ठीक है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। कहीं जो बोन्स में आपके जो मिनरल्स हैं, खासकर कैल्शियम फॉस्फेट हैं, वो बेसिकली आपके इन्हीं बोन्स में कंटेंट होते हैं, इन्हीं बोन में रिटेन होते हैं। एंड आल्सो मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये कुछ हार्मोन, खासकर बात करें कैल्सिटोनिन की और आपके पैराथ हार्मोन की, तो बेसिकली पैराथ हार्मोन जो है आपके बोन से कैल्शियम को ब्लड में लाता है। मीन्स अल्टीमेटली पैराथ हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। अपोजिट कैल्सिटोनिन रिटेन द कैल्शियम विद इन द बोन। तो ये बोन के अंदर में रिटेन करता है आपके कैल्शियम को। मीन्स आपके ब्लड से आपके बोन में लाएगा कैल्सिटोनिन। अल्टीमेटली इट डिक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, तो ये आपके कैल्शियम बैलेंस को भी रिलेट करता है आपका बोन्स। एंड नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ बोन्स। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बोन के बारे में। बोन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में, ये है आपके लॉन्ग बोन जिसकी फीमर है। ठीक है, ये आपके इरेगुलर बोन, इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। ये आपके वर्टेब्रा कॉलम। ये आपके शॉर्ट बोन, जैसे कि आप बात करें हमारे पैर की जो ये छोटे छोटे हड्डियां हैं या ये आपके हड्डियां हैं, जो बोन हैं, ये आपके शॉर्ट बोन है, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है आपका कार्पेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिस्मोइड बोन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो घुटना के बीच में जॉइंट्स में जो आपके टखना होते हैं, जो बोन होते हैं, उसको बोलते हैं पेटले। ये एक तरीके से आपका सिस्मोइड बोन है। फिर आते हैं फ्लैट बोन्स। ठीक है, जो एग्जांपल के रूप में ये देख सकते हैं, ये आपका स्टेमम है। इसके अलावा आपके जो रिब्स हैं, आपके जो कुछ स्कल के पार्ट हैं, वो एक तरीके से फ्लैट बोन में आते हैं। इसके अलावा आपके सुचर्स भी होते हैं जो आपके स्कल्स में प्रेजेंस होते हैं। सो दिस द बेसिक टाइप्स ऑफ बोन। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। जैसे कि हम देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर पे, ये आपके लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, या आपके फ्लैट बोन है, या आपके इरेगुलर बोन है। अब इनके जो मेजर कंटेंट हैं वो आपके मेजर इंपॉर्टेंट हैं। इसकी बात सकते हैं हम लोग, इस लॉन्ग बोन को हम एपिफाइसिस और आपके डायाफाइसिस में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके अपर या लोअर से पोर्शन है, आपके ये एरिया, वो आपका एपिफाइसिस है। जो बीच का एरिया है, मिडिल एरिया है, वो है आपके डायाफाइसिस। इनका जो कंटेंट है वो भी डिफरेंट होता है। जो आपका एपिफाइसिस है वो मेजरली आपके स्पॉन्जी बोन कंटेंट रखते हैं, जो कि इट कंटेन्स अ रेड बोन मेरो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव रूप में, कि
आपके जो रेड बोन मेरो हैं वो आपके लॉन्ग बोन पे कहाँ पे लोकेट होते हैं, तो ये होते हैं आपके स्पॉन्जी बोन एरिया पे, जो कि एपिफाइसिस एरिया पे प्रेजेंस होते हैं। ये आपके पेरिस्टियम लेयर है, जो कि तरीके से वेस्कुलर लेयर है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में। फिर ये आपका मेडुलरी कैनाल, ठीक है, ये आपके मेडुलरी कैनाल्स हैं, जो कि कॉम्पैक्ट बोन का एरिया है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंस होते हैं येलो बोन मेरो, ठीक है। आपके जो डायफाइसिस एरिया पे क्या होते हैं, येलो बोन मेरो, जबकि आपके इसमें होते हैं रेड बोन मेरो। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं आपके न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर्मेशन। ये जो आर्टरी के लिए एक होल है, इसी होल से आर्टरी और आर्टरी वेन हो या फिर नर्व हो, ये सप्लाई होते हैं पूरे बोन पे। इसलिए जब भी बोन इंजरी होती है तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है और आपको न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकती है, ठीक है। जब आपके बोन फ्रैक्चर होते हैं तो कुछ नर्व जो हैं वो दब जाते हैं, वो ऑक्लेट हो जाते हैं, जिससे आपको पेन भी हो सकता है। जो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो इसी आर्टरी से या वेंस के थ्रू जो है आपके सर्कुलेट होते हैं पूरे बोन्स के अंदर में। ये आपका ऑरिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज, ऑरिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ये एरिया जो दिखाई दे रहा है आपका वो है ऑरिकुलर कार्टिलेज। खासकर ये जो दिख रहा है अलग से कलर में दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, तो जो आपके अपर जो लेयर हैं जहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं वो एक तरीके से वेस्कुलर लेयर नहीं होता, वो आपके हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। सेम ये आपके फ्लैट बोन है या आपके इरेगुलर बोन है, ठीक है। ये आपके बोन मेरो या स्पॉन्जी बोन हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन है, ये वाला एरिया, ये आपकी स्पॉन्जी बोन है, ठीक। अब आते हैं इसके बेसिक लेयर के बारे में, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लॉन्ग बोन्स ऑलमोस्ट कवर विद द वेस्कुलर मेम्ब्रेन द पेरियोस्टम, ठीक है। ये पेरियोस्टम जो आपके लेयर बनाता है पूरे बोन्स को, एक्सेप्ट द जॉइंट एरिया कवर्स विद द हाइलिन कार्टिलेज। जैसे हमने कहा कि जो जॉइंट एरिया है, आपके ये पोर्शन है, आपके ये पोर्शन है, वो आपके हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, विच हैज ए 2 लेयर आउटर एंड इनर। जो आपके पेरियोस्टेनम लेयर हैं उनके बेसिकली 2 लेयर होते हैं, एक आउटर है एक इनर है, दोनों के अलग रोल हैं। द आउटर लेयर इज टफ एंड फाइब्रस। जो आउटर लेयर है वो टफ होता है और फाइब्रस होता है, मीन्स उसमें जो फाइबर्स हैं वो अधिक मात्रा पे प्रेजेंस होते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द बोन अंडरनीथ। ये बोन को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। एंड द इनर लेयर कंटेन्स ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जो आपकी इनर लेयर है इस पेरियोस्टेनियम का, पेरियोस्टम का, वो उनमें एक तरीके से जो बोन सेल्स हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, उसमें प्रेजेंस होते हैं। एंड दिस सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन प्रोडक्शन, ब्रेकडाउन एंड इम्पोर्टेंट इन रिपेयर एंड रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। तो ये जो दोनों सेल्स हैं, ये बेसिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो आपके बोन्स के डिफॉर्मेशन या बोन्स के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। किस तरीके से आपके बोन्स का, अगर हम इसको कट करके इसको ले आएँ तो इस तरीके से दिखाई देता है आपका बोन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये आपके जो कैनाल्स हैं, ये जो कैनाल्स हैं, ठीक है, इनमें ये होते हैं आपके आर्टरीज एंड वेन्स, जिसको हम, ये जो एरिया है उसको हम बोलते हैं लेमेले, ठीक है। ये आपके कैनाल्स हैं, ये आपके सेंट्रल हार्वेस्टिंग कैनाल्स हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो आपके सेंट्रल हार्वेस्टिंग कैनाल्स हैं, ठीक है। आपकी स्किन का पार्ट है। ये आपके ये आपका जो क्या है, पेरियोस्टम लेयर है। जो बोन के ऊपर में जो लेयर होते हैं उसको बोलते हैं पेरियोस्टम लेयर। ये आउटर है, ये इनर लेयर, ठीक है। इन्हीं पे आपके प्रेजेंस होंगे क्या, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। और जो आपका ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये जो दिख रहा है लेकुना कंटेनिंग ऑस्टियोसाइट्स, तो आपके लेकुना में प्रेजेंस होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और आपके जो इनर लेयर है, ठीक है, उनमें प्रेजेंस होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये आपके क्या है, ऑस्टियन या हेबेसियन सिस्टम्स, जिसको हम बोलते हैं, वो एक जो पार्टिकुलर एरिया है उसको बोलते हैं ऑस्टियन, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके बोन का। सो बोन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि बोन आपका हार्डेस्ट टिश्यू है, हार्डेस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कि पूरे बॉडी के फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है। एंड इट्स मेजर कंस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 65% इज द मिनरल्स और कैल्शियम साल्ट्स, बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट। जो बोन का जो मेजर कंटेंट है वो क्या है, आपके कैल्शियम फॉस्फेट। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस। इस कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो आपका हार्डनेस क्रिएट होता है आपके बोन के अंदर में। एंड द रिमेनिंग थर्ड
इस ऑर्गेनिक मटेरियल, बाकी जो थर्ड पार्ट है, बाकी जो वन थर्ड पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। बाकी सारे कितने होते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट होंगे, ये आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें आपके कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड, ठीक है। ऑस्टियोइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के, विच इज कंपोज्ड मेनली द कोलेजन फाइबर। कोलेजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गिव बोन स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ठीक। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द बोन कंट्रीब्यूट्स लेस देन 2%। जो बोन मास है, जो पूरे बोन मास हैं उनमें 65% जो है अप्रोक्सीमेटली आपके मिनरल्स होते हैं, खासकर इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो कि कैल्शियम फॉस्फेट हैं, ठीक है। आपके जो रेस्ट हैं अप्रोक्सीमेटली 35 मतलब आपके 33 अप्रोक्सीमेटली हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें आपके ऑस्टियोइड्स हैं। और जो बोन सेल्स हैं वो केवल आपके 2% ही होते हैं उस पूरे बोन के मास में, ठीक है, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट है। एंड नेक्स्ट इज द बोन सेल्स। सो फर्स्ट इज द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये आपके ऑस्टियोप्रोजेनेटर है जो कि स्टेम सेल्स हैं, जो कि एक तरीके से ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं इस तरीके से। ये है आपका ऑस्टियोब्लास्ट। देयर इज अ मैट्रिक्स सिंथेसाइज्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन ग्रोथ। ये बोन फॉर्मेशन और बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही वो ऑस्टियोब्लास्ट आगे जाके आपके ऑस्टियोसाइट्स एक मेच्योर बोन सेल्स में क्रिएट होते हैं। देयर इज अ मेच्योर बोन सेल्स मॉनिटर एंड मेंटेन द मिनरलाइज बोन मैट्रिक्स। यही एक तरीके से रेगुलेट करता है इन दोनों को, आपके ऑस्टियोब्लास्ट को, ऑस्टियोक्लास्ट को, ठीक है। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट मींस बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल्स, ये आपके डिफॉर्मेशन या ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। एंड दिस बोन फॉर्मिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ द बोथ ऑर्गेनिक साल्ट्स एंड ऑस्टॉइड, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बोन टिश्यूज। तो एक तरीके से जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो हमारे बोन के जो फॉर्मेशन है, जो उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, खासकर कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन के लिए, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ऑस्टियोइड्स हैं, उसकी डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। मीन्स देयर इज अ बोन फॉर्मिंग सेल्स एंड दे आर देयरफॉर प्रेजेंट एट साइट्स वेयर द बोन इज ग्रोइंग। ये वहाँ प्रेजेंस होते हैं जहाँ पे बोन ग्रोइंग होता है, रिपेयरिंग होता है और रिमॉडलिंग होता है। मतलब जहाँ बनना है या उनका ग्रोथ होना है या रिपेयर होना है या उनके शेप में चेंजेस होना है, रिमॉडलिंग होना है, वहाँ पे होते हैं। कहाँ होते हैं ये? दिस आर द प्रेजेंट इन द डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टेम। जो आपका मस्कुलर मेम्ब्रेन लेयर है उसके डीपेस्ट एरिया पे होते हैं। एंड द सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन ऑफ इमेच्योर बोन। तो जो आपके इमेच्योर बोन है, जो कि बोन बनना शुरू हो रहा है, उस इमेच्योर बोन के जो सेंटर है, खासकर ओसिफिकेशन के लिए जो सेंटर है, उनमें प्रेजेंस होते हैं आपके। इसके अलावा एट द एंड ऑफ डायफाइसिस एडजेसेंट टू द एपिफाइसिस कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये आपके डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो है उनमें प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द ऑस्टियोब्लास्ट। नाउ कम टू द एंड इट आल्सो प्रेजेंट एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक। जहाँ फ्रैक्चर्स होंगे वहाँ पर भी ये प्रेजेंस होंगे ताकि वो रिग्रोथ कर सके। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल इज द ऑस्टियोसाइट, ठीक है। सो दीज आर द मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन and that monitor and maintain the bone tissue and are nourished by the tissue fluids in the caniculi that radiate from the central canal। तो ये जो आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं वो कहाँ होते हैं? आपके इन लेकुना में, जो कि एक कैनिकुली है। इनसे जो आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपके इन सेल्स को मिलता है और एक तरीके से बोन टिश्यू को मेंटेन रखता है। इनके जो फॉर्मेशन है, जो ब्रेकडाउन है, जो आपके सारी चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट दोनों के एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द ऑस्टियोक्लास्ट, ओके। सो दीज आर द ब्रेकडाउन, दीज सेल्स ब्रेक डाउन द बोन। ये जो सेल्स हैं वो आपके बोन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, रिलीजिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और उन बोन से कैल्शियम फॉस्फेट को रिलीज कराएंगे, ठीक है। दे आर वेरी इन लार्ज, अप टू 15 न्यूक्लियाई। ये बहुत ही लार्ज सेल्स होते हैं, अप टू 50 न्यूक्लियस तक हो सकते हैं इनके सेल्स में। एंड विच हैव फॉर्म्ड द फ्यूजन फ्रॉम मेनी मोनोसाइट्स। इनका जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ये क्या है? बहुत सारे मोनोसाइट्स हैं, बहुत सारे जो मैक्रोफेजेस हैं उनके मिलने से बनता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ द बोन वेयर द एक्टिव ग्रोथ, वेयर देयर इज एक्टिव ग्रोथ, रिपेयर एंड रिमॉडलिंग।
तो बहुत ज़्यादा जब एक्टिविटी होती है बोन की ग्रोथ की, आपकी रिपेयर की, रिमॉडलिंग की, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। कहाँ होते हैं ये? अंडर द पेरिस्टोनियम के अंदर में होते हैं। मेंटेन द बोन शेप ड्यूरिंग द ग्रोथ, ये बोन की शेप को मेंटेन रखते हैं ग्रोथ के दौरान। एंड रिमूव द एक्सेस कैलस फ्रॉम द ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, क्योंकि जब बोन फ्रैक्चर्स होते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो कैल्शियम्स वगैरह हैं वो होते हैं, उन एक्स्ट्रा कैल्शियम्स को ये डिस्कार्ड करता है, एक्स्ट्रा टिश्यूज को डिस्कार्ड करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है। एंड इट आल्सो प्रेजेंट द राउंड द वॉल ऑफ मेडुलरी कैनाल, आपके मेडुलरी कैनाल्स में प्रेजेंस होते हैं। नाउ कम टू द डेवलपमेंट ऑफ बोन, दे आल्सो नोन एज द ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है, हम बोन की डेवलपमेंट को, बोन की ग्रोथ को एक तरीके से ऑस्टियोजेनेसिस या फिर ऑसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मीन्स ग्रोथ अप टू द 21 ईयर ऑफ एज। ये जो ऑस्टियोजेनेसिस है या बोन का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक तरीके से जब आप एम्ब्रायो से लेकर आपके जो 21 ईयर तक का जो एज है उनके बीच में बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा बोन है वो ग्रोथ होता है, वो डेवलप करता है। 21 ईयर के बाद, 21 ईयर के बाद जिनका ग्रोथ डेवलपमेंट लगभग नल हो जाता है। इंडिविजुअली किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं या ईयर, मतलब किसी में 20 साल तक बढ़ते हैं, किसी में 22 साल तक बढ़ते हैं, लेकिन एवरेज की बात करें तो 21 ईयर्स मैक्सिमम आपके जो बोन का ग्रोथ होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो 21 साल के बाद हमारा जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक, एंड द लॉन्ग, शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन, जो आपके बोन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, इरेगुलर हैं। दे आर डेवलप्ड इन द फिटस फ्रॉम रोड्स ऑफ कार्टिलेज मॉडल्स। ठीक है, ये आपके रोड ऑफ कार्टिलेज हैं। ठीक है, इनसे ही बनते हैं हमारे लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन और आपके शॉर्ट बोन। ठीक, एंड द फ्लैट बोन्स डेवलप फ्रॉम द मेम्ब्रेन मॉडल्स एंड द सिमोसॉइड बोन्स फ्रॉम द टेंडन मॉडल्स। तो ये अलग मॉडल्स हैं, इनसे ही हमारे जो बोन हैं वो डेवलप होते हैं। और ये बोन का जैसे कि हम देख सकते हैं आपका ग्रोथ स्टेज है आपके लॉन्ग बोन का, ये आपके इसमें शुरुआती दौर पे है, इनिशियल स्टेज पे है, फिर आपके लेटर स्टेज पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बोन जो है प्रॉपरली ग्रोथ करता है। एंड ड्यूरिंग द ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट द ऑस्टियोइड्स। तो ऑसिफिकेशन के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऑस्टियोइड्स को रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, विच ग्रेजुअली रिप्लेस्ड इनिशियल मॉडल, जो कि इनिशियल मॉडल को रिप्लेस करते हैं। एंड देन दिस ऑस्टियोइड्स इज प्रोग्रेसिवली कैल्सिफाइड। ये फिर जो ऑस्टियोइड्स हैं फर्दर वो कैल्सिफाइड होते जाते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन होते जाते हैं उनमें, और वो हार्डनेस बढ़ती जाती है। आल्सो बाय द ऑस्टियोब्लास्ट एक्शन एज द बोन मेरो, द ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ट्रैप्ड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ देयर बोन मेकिंग एंड दे बिकम ए ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, फिर ये अपने ही अंदर पे ट्रैप हो जाते हैं और एक तरीके से हमारे अपने ही सेल्स में एक तरीके से कंप्लीटली मैच्योर सेल्स होने के बाद जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं फर्दर आपके ऑस्टियोसाइट्स क्रिएट करते हैं। सो दिस द बेसिक्स डेवलपमेंट अबाउट द बोन्स एंड दिस द बेसिक टाइप्स अबाउट द एक्सियल बोन एंड एपेंडिकुलर बोन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। जो आपके एक्सियल बोन है, जो ग्रीन एरिया है वो आपके एक्सियल बोन है, जिसमें आपके जो स्कल्स हैं, जो आपके सर्वाइकल रीजन्स हैं, आपके जो थोरेसिक रीजन्स हैं, ठीक है, जो आपके रिब्स वगैरह हैं, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, जो आपके पेल्विक गडल्स के एरिया है थोड़ा सा, वो एक तरीके से आपके क्या है, एक्सियल बोन है। जो आपकी फिर जो क्रीम कलर का जो दिखाई दे रहा है, आपके जो ये आपके जो ह्यूमरस हैं, आपके जो फीमर हैं, ठीक है, आपके जो लिम्स हैं, ये सब जो हैं आपके पेल्विक गडल्स हैं, एक तरीके से ये आपके एपेंडिकुलर बोन्स हैं, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो these are the basics about the bone, their structure and their function. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.